हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके व्यंजक का निगमन करेंगे। देखिए, इसके लिए दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अक्षीय स्थिति की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं इसे समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है तथा बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी है, हमने मान ली दूरी 2L दी गई है। तो ये हमारा क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर प्लस क्यू आवेश दिख रहा है, B सिरे पर माइनस क्यू आवेश दिख रहा है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। अब इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया क्या है, O। ये क्या है, इसका मध्य बिंदु O हो गया। अब देखिए, ये पूरी कितनी है, 2L। तो आधी दूरी कितनी होगी, देखिए ये दूरी कितनी होगी, L रही होगी और ये दूरी कितनी रही होगी, L रही होगी। तभी तो ये दोनों मिलकर कितनी बनी, 2L। अब इसके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पर हम अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कोई बिंदु P मान लेते हैं और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं किसके लिए, बिंदु A के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, बिंदु A के लिए। अब देखिए, बिंदु A के लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। E इज इक्वल टू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। देखिए, दूरी क्या है, देखिए यहाँ पर दूरी हमें निकालनी है, बिंदु A से बिंदु P की दूरी निकालनी है। तो टोटल दूरी देखिए यहां से लेकर यहां तक कितनी है, R दिख रही है। अगर हम ये दूरी L को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें दूरी ये पता चल जाएगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, R माइनस L का स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक, इसी तरह बिंदु B के लिए बात करते हैं। बिंदु B पर बात करते हैं हम लोग। इसके लिए हमने मान लिया E2 मान लिया। क्या मान लिया, E2 मान लिया। और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, बिंदु B पर आवेश कितना है, ऋण आवेश है, तो हमने माइनस क्यू लगा दिया। और दूरी अब देखिए कहां से, B से लेकर P तक निकालनी है। तो B से लेकर P तक निकालेंगे। देखिए यहाँ ये O तक दूरी कितनी है, R, और एक्स्ट्रा कितनी है, L। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। होल ऑफ स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम बात करते हैं परिणामी तीव्रता की बात करते हैं। तो परिणामी क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा परिणामी। अब देखिए, E1 की वैल्यू हम लोग रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, E2 की। देखिए, ये आवेश क्या, ऋणात्मक आवेश था, तो ये हमारे पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। हो गया इतना। तो हमने यहाँ पर E1 और E2 दोनों की वैल्यूज रख दी। अब देखिए, कॉमन क्या दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या कॉमन दिख रहा है, Q भी दिख रहा है, तो हमने Q भी कॉमन ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास,
1/r-l का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 1/r+l का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ये क्यू को हमने क्यू लिख दिया, यहाँ पर r+l का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, r-l का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे r-l ये होल स्क्वायर है, और ये r+l का होल ऑफ स्क्वायर है। अभी देखिए ऊपर आपको दिख रहा है a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करके सॉल्व करेंगे। तो a² + b² + 2ab, यहाँ पर a² + b² + 2ab, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले लगाएंगे। अब देखिए करते क्या है, यहाँ पर हम लोग इसकी जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ये 1/4πε0 q, यहाँ पर मिला हमें 4rl सॉल्व करने पर। और नीचे देखिए a+b और a-b का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, a-b a+b दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, और ये होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए क्या हम चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये लिखा हुआ है कितना, 4rl, तो इसको हम 2l × 2r नहीं लिख सकते हैं, हमने लिख दिया 4rl को क्या लिखा हमने, 2l × 2r लिख दिया। अब देखिए नीचे क्या है हमारे पास, r² - l²। अभी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था कि P जो होता है वो होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q × 2l होता है। क्या होता है, Q × 2l होता है। अच्छा यहाँ पर देखिए R और L, इनमें बड़ा कौन दिख रहा है आपको, देखिए R ये है और L क्या है, ये तो R के कंपैरिजन में L कैसा छोटा है, तो r² के कंपैरिजन में l² क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए l² को नगण्य ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, नगण्य ले लेते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, देखिए 1/4πε0, इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, p लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2r है, और नीचे कितना है हमारे पास, r² का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक पावर से एक r हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास, E = 1/4πε0, ये 2 है आपका, ये p है, और नीचे 3 पावर बची है आपके पास, r³। यही हमें प्रूव करना था। ये क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं इसे। देखिए हमने माना क्या कि एक हमारे पास बिंदु A है जिस पर +q आवेश है, एक बिंदु B है जिस पर -q आवेश है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। इसका मध्य बिंदु O दिख रहा है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु A के लिए हमने देखिए निकाला E1, बिंदु B के लिए E2, ये परिणामी हमारा हो गया। हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर, और उसके बाद एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद देखिए इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमें 4rl मिलेगा। नीचे a - b और a+b का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हमने इसको a² - b² लगा दिया यहाँ पर, और जो बचा उसको एज इट इज लिख दिया। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें बताया था कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर L की तुलना में R बड़ा है, इसलिए हमने l² को नगण्य मान लिया। l² को हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। ठीक है, 0 मान लिया। हमने यहाँ पर 0 वैल्यू रख दी, इसकी P रख दी। देखिए नीचे पावर 4 हो रही थी, तो एक पावर हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या, E = 1/4πε0 2T/r³। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये निगमन हो गया। ठीक है, और आज हम लोगों ने बात किया है किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए बात की। किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए, बात करेंगे कि निरक्षीय स्थिति में किस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप
वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको कोशिश करिएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा बिल्कुल, और एक बार आप कॉपी पे करके इसको देखिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उससे और भी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं आपके लिए। और फिजिक्स के साथ साथ धीरे धीरे टाइम पे हमारे पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो अदर क्लासेस के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।